बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 3 और उसकी एक्सरसाइज 3.4 डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो ट्रिक है, जो टेक्निक है, उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने इंटीग्रेट नहीं करना, बल्कि इंटीग्रेट करने के बाद हमने साबित करना है जो इसका आंसर आता है उसको इस शक्ल में कन्वर्ट करना है। राइट? अब देखें यहाँ पे e की पावर x और साइन ऑफ bx आ रहा है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ साइन या कॉस आ रहा हो तो उसकी टेक्निक मैंने आपको क्या बताई थी कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम उसको i के बराबर रखेंगे और उसको 2 दफ़ा बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे। तो i इज इक्वल टू, आई नाम रख लिया आई लेट, LATE, आई लेट। इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आता है, इसलिए हम साइन को पहला फंक्शन रखेंगे, साइन ऑफ bx इंटू e की पावर ax dx। फर्स्ट फंक्शन मैंने रख लिया साइन ऑफ bx। सेकेंड फंक्शन मैंने e की पावर ax का नाम रख दिया। राइट? अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट इनटू सेकंड। अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, फॉर्मूला है फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। माइनस, यहां पे लिख देते हैं माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड यानी जो चीज यहां पे होगी वो इंटीग्रेशन का निशान लगाने के बाद यहां पे आ जाएगी, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। ये है हमारा फॉर्मूला। आइए अब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन जो है साइन bx एज इट इज आएगा, साइन bx इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। सेकेंड फंक्शन हमारे पास e की पावर ax है, इसका इंटीग्रल किसके बराबर होगा, e की पावर ax ओवर a। रिमेंबर के e की पावर ax का जो इंटीग्रल है ये किसके बराबर होगा, e की पावर ax ओवर a के इक्वल। राइट? माइनस ये आगे आ गया इंटीग्रेशन का निशान, इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ये भी इंटीग्रल ऑफ सेकंड, इंटीग्रल ऑफ सेकंड। तो ये जो चीज यहां पे लिखी है वो यहां पे आ जाएगी, इंटीग्रल ऑफ सेकंड, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। अब इसको हमने डिफरेंशिएट करना है इसको, तो साइन का क्या आएगा, कॉस ऑफ bx। एंगल को दोबारा करेंगे तो ये बनेगा BDX। राइट? राइट। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 ओवर a इंटू साइन ऑफ bx इंटू e की पावर ax, माइनस ये b और a, b ओवर a। अब दोबारा बाय पार्ट्स लगानी है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पहले आना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आएगा, dx। अब हम इसके ऊपर दोबारा यही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे। अब की बार जो है ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, दिस इज फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकंड। Again apply this formula, what you will get, 1 over a sine of bx
इंटू ई की पावर ए एक्स माइनस बी ओवर ए। अब ब्रैकेट होती है स्टार्ट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आएगा इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, इसका इंटेग्रल किसके बराबर है, ई की पावर ए एक्स ओवर ए के बराबर। फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इसका डिफरेंशियल लेंगे तो कॉस का क्या आएगा, माइनस साइन ऑफ बी एक्स, और एंगल क्या है बी एक्स, बी एक्स को दोबारा डिफरेंशिएट या डिफरेंशियल लेंगे तो वो आ जाएगा बी इंटू डी एक्स। यहां पे होती है ब्रैकेट क्लोज। अब देखें जरा, मैंने इसको इसके बराबर साबित करना है क्वेश्चन की, चूंकि लेंथ ज्यादा है तो आई एम फुली होपफुल कि ये आपने नोट कर लिया होगा। इसको मैं फिलहाल मिटा देता हूं ऐसे करके, ये फार्मूला भी आपने नोट कर लिया होगा। दिस इज फर्दर इक्वल टू आई इज इक्वल टू साइन ऑफ बी एक्स ओवर ए इंटू ई की पावर ए एक्स। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए से मल्टीप्लाई होगा, माइनस बी ओवर ए स्क्वायर आएगा, बी ओवर ए स्क्वायर कॉस ऑफ बी एक्स ई की पावर ए एक्स। उसके बाद ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, और एक ब्रैकेट के बाहर है फिर माइनस। ये क्या है b ओवर a, एक b ओवर a बाहर ऑलरेडी मौजूद है, तो ये b ओवर a जब इस b ओवर a के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये देखें ये b ओवर a, तो ये बनेगा b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। ब्रैकेट में क्या आ गया, ब्रैकेट में आ गया e की पावर a x इंटू साइन ऑफ बी एक्स डी एक्स। दो दफा बाय पार्ट्स करने के बाद आप देखें कि ये चीज जो है ये किसके बराबर थी, दैट इज इक्वल टू आई। यहां पे डी एक्स मिस था, लिख दिया मैंने, राइट। अब इसकी जगह पे आई आएगा तो ये बन गया आई इज इक्वल टू साइन ऑफ बी एक्स ओवर ए ई की पावर ए एक्स माइनस बी ओवर ए स्क्वायर कॉस ऑफ बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, इसका नाम हमने आई रख दिया। अब इसको क्या करेंगे, इसको उठाकर इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। ये माइनस है, जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे इसका साइन चेंज होगा और ये प्लस की शक्ल इख्तियार कर लेगा, आई प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू आई इज इक्वल टू साइन ऑफ बी एक्स ओवर ए बी एक्स ओवर ए इंटू ई की पावर ए एक्स माइनस बी ओवर ए स्क्वायर कॉस ऑफ बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स। जब एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर आई प्लस बी स्क्वायर आई ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से आप ऐसा करें कि 1 ओवर ए स्क्वायर को बाहर निकाल लें, 1 ओवर ए स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे और इधर ई की पावर ए एक्स को भी हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा फिर ए साइन ऑफ बी एक्स माइनस बी कॉस ऑफ बी एक्स इंटू
ई की पावर ए एक्स को मैंने इस साइड पे बाहर कॉमन निकाल लिया। अब ये देखें ए स्क्वायर के साथ जब मल्टीप्लाई करूंगा ना तो ये ए स्क्वायर ए से कट जाएगा, ये 1 ओवर ए आ जाएगा, ये माइनस बी ओवर ए स्क्वायर चाहिए तो ये माइनस बी ओवर ए स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, अब यहां से आई को मैंने कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर ए स्क्वायर इंटू ए साइन ऑफ बी एक्स माइनस बी कॉस ऑफ बी एक्स ई की पावर ए एक्स। अब क्वेश्चन का अगर आंसर देखें तो इसको हमने सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसके लिए मैं ये करता हूं कि पुट कर देते हैं हम a इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ थीटा, b इज इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा। हम सपोज कर लेते हैं ये हमारी नंबर 1 है। अभी मेरा ख्याल एक स्टेप और कर लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं जरा आगे। इसको i के बराबर रख लें पहले। i इज इक्वल टू, ये आ गया ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये वाला ए स्क्वायर इनटू ए साइन ऑफ बी एक्स माइनस बी कॉस ऑफ बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स। ए स्क्वायर के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। तो ये आ गया a साइन ऑफ बी एक्स माइनस b कॉस ऑफ बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स। इसका नाम रखूंगा मैं नंबर 1। लेट अस सपोज दैट दिस इज ओवर नंबर 1 और ये किसके बराबर है, i के बराबर है, राइट। अब मैं इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करूंगा। उसके लिए मुझे a और b को खत्म करना पड़ेगा, तो सब्स्टिट्यूशन करते हैं। पुट a इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ थीटा, b इज इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा। इसका नाम मैंने फर्ज कर लिया ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 है। अब मुझे थीटा और आर की वैल्यूज निकालनी है। पहले इनको स्क्वायर करके ऐड करते हैं, स्क्वेयरिंग एडिंग। इनको स्क्वायर करके ऐड किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आ गया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां से आर स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 1। तो आर स्क्वायर किसके बराबर आ गया, that is equal to a square plus b square and r is equal to a square plus b square. Let us suppose that this is number 4. अब थीटा निकालने के लिए डिवाइड करते हैं 3/2. 3/2. What you will get now, b over a is equal to r साइन ऑफ थीटा ओवर आर कॉस ऑफ थीटा। तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर आ गया, b ओवर a के बराबर, और थीटा की वैल्यू आ गई टेंजेंट इनवर्स ऑफ b ओवर a। इसको भी डिब्बे में बंद कर देते हैं और इसका नाम रख देते हैं नंबर 5। ये नंबर 4। चले जी, अब दोबारा 1 की तरफ आए। 1 के अंदर क्या करेंगे, हम a और b की जगह पे 2 और 3 पुट करेंगे। पुट 2 3 in 1, you will get I is equal to 1 over a square plus b square। a की जगह पे आ गया r cos of theta into sin bx माइनस b की जगह पे क्या आया, r cos of theta into cos of bx, और ब्रैकेट के बाहर आया e की पावर ax, राइट। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां से r को मैंने कॉमन निकाला,
आर को कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया साइन ऑफ बी एक्स कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ बी एक्स। गड़बड़ेशन हो गई है यहां पे, बी की जगह पे आना था आर साइन थीटा, यहां पे आर साइन ऑफ थीटा, तो ये आ गया कॉस ऑफ बी एक्स साइन ऑफ थीटा प्लस इंटू ई की पावर ए एक्स। अब जो है ये इंटीग्रेशन मेरी यहां पे कंप्लीट होती है, तो यहां पे सी भी लिख देना चाहिए मेरा ख्याल है, यस, प्लस सम कांस्टेंट सी। अच्छा जी, अब यहां पे हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, यूजिंग साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा के इक्वल आ गया। तो ये क्या बनेगा फिर, आई इज इक्वल टू आर ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ब्रैकेट के अंदर ये बन गया साइन ऑफ, ये अल्फा का रोल अदा कर रहा है, ये अल्फा एंड दिस इज बीटा, तो साइन अल्फा कॉस बीटा, तो ये बन गया अल्फा माइनस बीटा, राइट प्लस सम कांस्टेंट सी। ओके, आइए अब हम इसके अंदर थीटा की और आर की वैल्यूज पुट करके मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। पुट आर हमारा किसके बराबर है, आर हमारा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर की जगह पे इसको पुट कर दिया और थीटा की जगह पे मैं टेंजेंट इनवर्स बी ओवर ए पुट करूंगा, राइट। तो आई किसके बराबर आ गया फिर, आई इज इक्वल टू आर की जगह पे आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर आ गया साइन ऑफ बी एक्स माइनस थीटा की जगह पे आ गया टेंजेंट इनवर्स बी ओवर ए, ब्रैकेट क्लोज प्लस सम कांस्टेंट सी के बराबर आ गया। अब ये दोनों, ये पावर 1/2 और ये पावर 1 कैंसिल होने के बाद बाहर सिर्फ और सिर्फ 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट बचेगा, ब्रैकेट के अंदर आ गया साइन ऑफ बी एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी ओवर ए प्लस सम कांस्टेंट, और यही तो आपने साबित करना था। एग्जाम्पल नंबर 7 पेज 141 पर यह सॉल्व है, e की पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स को आपने इसके बराबर साबित करना है। प्रूफ इज एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन, सिर्फ साइन की जगह पे कॉस ऑफ बी एक्स आ गया है और यहां पे वहां पे साइन था, यहां पे कॉस आ गया है, ठीक है जी। खुद क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि ये कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर है, आप x की जगह पे a साइन थीटा पुट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या x की जगह पे a कॉस ऑफ थीटा। और दूसरा मेथड ये है कि आप इसको बाय पार्ट्स भी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के जरिए भी इस क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। तो आइए मैं कोशिश करूंगा दोनों तरीके में आपके साथ डिस्कस करूं। इसको मैं रखता हूं i के बराबर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक। अब ये देखिए दूसरा फंक्शन हमारे पास है ही नहीं, उसको हम रख लेते हैं 1 इंटू डी एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन आ गया हमारे पास, फर्स्ट फंक्शन किसके बराबर आया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर आया। ये जितने भी पार्ट्स हैं ना क्वेश्चन नंबर 4 के, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन ऐसे आने हैं ना, उनको मैंने बाय पार्ट्स ही करना है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं दोनों तरीकों से हल करके दिखाता हूं। ये आ गया सेकंड फंक्शन, वो हमने किसके बराबर रखा, दैट इज इक्वल टू 1। अब फार्मूला क्या है हमारा, फार्मूला है फर्स्ट
इनटू सेकेंड। दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी इंटीग्रेशन कैसे होगी? फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। अब ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं हम इसके ऊपर, तो आई किसके बराबर आ जाएगा? आई विल बी इक्वल टू व्हाट इज फर्स्ट फंक्शन? दैट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, वन की इंटीग्रेशन किसके बराबर आएगी? एक्स के बराबर, माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकेंड यानी दूसरे वाले को इंटीग्रेट कर दिया, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। अब इसका डिफरेंशियल लेना है हमने, तो इसका क्या होगा? 1 ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव जब हम लिया करते थे तो 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स फार्मूला था ना, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद फिर हम इसको विदाउट पावर जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ए तो कांस्टेंट है, उसकी जगह पे 0 आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा? 2x और साथ आएगा dx। दिस इज फर्दर इक्वल टू x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया माइनस माइनस प्लस, माइनस 2x और x मिलके कितना बन गया? 2x स्क्वायर ओवर 2 इंटू ए स्क्वायर, ये तो माइनस माइनस हो गया, ये तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। ये 2 के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब एक्चुअली ना मुझे माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि इसको ऐसे ही रहने देते हैं, राइट। ये 2 से कैंसिल हो गया, इधर माइनस रहेगा, माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आगे हम क्या करेंगे? ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें। आई इज इक्वल टू एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, विच हैज नो इफेक्ट ऑन आवर एक्सप्रेशन। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर आ गया dx। दिस इज फर्दर इक्वल टू I इज इक्वल टू x इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके बनेंगे 2, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके नीचे भी आ गया, माइनस ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके नीचे भी आ गया। अब दोबारा जब आप इसका एलसीएम लेंगे, जब दोबारा इसका एलसीएम लेंगे तो यही टर्म आ जाएगी। अब ये देखिए, ये पावर 1 है और ये 1/2, तो कैंसिल होने के बाद ये किसके बराबर आ जाएगा? I इज इक्वल टू एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर, ये आ गया 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फार्मूला हमारे पास मौजूद है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड यूजिंग 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा? साइन इनवर्स एक्स ओवर ए।
ठीक है, या माइनस कॉस इनवर्स एक्स ओवर ए भी लिखा जा सकता है। इसकी जगह पे आ गया आई एक्स इंटू, जितने भी क्वेश्चन हम इस टाइप के क्वेश्चन नंबर 4 में करेंगे यहां पे दोबारा वही फंक्शन आ जाए करेगा जिससे हमने स्टार्ट किया था, प्लस ए स्क्वायर, इसकी जगह पे आ गया साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस C1, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले लिया। आई को उठाकर इधर ले आए, आई जमा आई, ये बनेगा 2i इज इक्वल टू एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सम कांस्टेंट, ये बन गया 2i इज इक्वल टू, इट विल रिमेन्स द सेम। तो i किसके बराबर आ गया, x इंटू 2 के साथ डिवाइड करेंगे अब की बार, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस C1 ओवर 2। C1 ओवर 2 का नाम हम रख लेते हैं कि ये C है, तो ये बनेगा I इज इक्वल टू एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सम कांस्टेंट। अगर आप एक्सरसाइज 3.3 देखें और उसका क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 का है, देखते हैं ये कौन सा पार्ट है भाई 3.1 का, ये 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट, ठीक है, बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है। वहां पे हमने क्या किया था, इसको हमने किया था x इज इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करके हल किया, और आज उसी क्वेश्चन को हमने बाय पार्ट्स किया है, तो इसलिए मैं इसको बाय सब्स्टिट्यूशन के तरीके से नहीं करूंगा। अगर आप सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड देखना चाहते हैं तो एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 8 उसका बी पार्ट, वो वीडियो निकाल के देखें, आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इनवाइट करें कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।